डैनी और मार्टी इस वक्त सीटी फैक्ट्री के इंचार्ज इंजीनियर स्मिथ के ऑफिस में मौजूद थे। पहले जब वो आए थे तो असल चेहरों में थे, लेकिन अब उन्होंने मेकअप किया हुआ था और इस मेकअप के लिहाज से उनके पास कागजात भी थे, जिसके तहत वो बतौर माहिर मादनियात यहाँ आए थे। इंजीनियर स्मिथ से ये दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात में इंजीनियर स्मिथ ने उन्हें बताया था कि चीफ ऑफ क्रॉसवर्ल्ड मार्थर ने उसे खसूसी तौर पर उनके बारे में और धात के बारे में ब्रीफ किया था। इसलिए उसने डैनी और मार्टी को मादनियात और उनकी सफाई के बुनियादी असूल बता दिए थे, ताकि अगर कोई उन्हें इस पैमाने पर चेक करना चाहे तो वो इस खास मौजू पर बोल सकें। जबकि डैनी और मार्टी ने इंजीनियर स्मिथ से वादी कारसा में मौजूद धात निकालने के बारे में बातचीत की थी। इंजीनियर स्मिथ ने उन्हें बताया कि उसके पास ऐसी जदीद मशीनरी मौजूद है जिससे वादी कारसा तक सुरंग लगाने से पहले बाहर से मालूम कर लिया जाएगा कि वादी कारसा में बेरिलियम धात मौजूद भी है या नहीं, और आज की मुलाकात उसी सिलसिले में थी। वो तीनों बैठे शराब की चुस्कियां ले रहे थे, जबकि इंजीनियर स्मिथ के आदमी जदीद मशीनरी से वादी कारसा की मिट्टी की चेकिंग में मसरूफ थे। कब तक फाइनल चेकिंग हो जाएगी? डैनी ने पूछा। इब्तदाई चेकिंग से ये तो मालूम हो गया है कि वादी कारसा में बेरिलियम धात मौजूद है, इसलिए हमने फाइनल चेकिंग से पहले ही मकामी लेबर और मकामी मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया है, ताकि बात बाहर ना निकल जाए। फाइनल चेकिंग में ये बात सामने आ जाएगी कि इस वादी में कितनी मिकदार में ये धात मौजूद है और उसकी पोजीशन क्या है, ये खालिस हालत में है या नाकिस हालत में है, और मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ी देर बाद रिजल्ट आ जाएगा, इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। क्या आप खुले आम ये धात नहीं निकाल सकते जो सुरंग की बात कर रहे हैं? मार्टी ने कहा। नहीं, वरना फौरन हुकूमत को इत्ला मिल जाएगी और वो इस पूरी वादी पर कब्जा कर लेगी और हम मुंह देखते रह जाएंगे, इंजीनियर स्मिथ ने कहा। कितने दिनों में सुरंग मुकम्मल हो जाएगी? डैनी ने पूछा। मेरे ख्याल में एक हफ्ता तो लग ही जाएगा, इंजीनियर स्मिथ ने कहा। तो डैनी और मार्टी ने इस बात में सर हिला दिए और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद ऑफिस का दरवाजा खुला और एक उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। आइए इंजीनियर डेविड, क्या रिजल्ट रहा? इंजीनियर स्मिथ ने पूछा। मुकम्मल रिजल्ट इस फाइल में मौजूद है जनाब। वादी कारसा में वो धात मेरे ख्याल के मुताबिक 12 से 15 किलोग्राम के करीब है और इंतहाई खालिस हालत में है। आने वाले ने एक फाइल इंजीनियर स्मिथ के सामने रखते हुए कहा। इतनी धात? ये तो बहुत ज्यादा है। इतनी धात होगी या सिर्फ आपका ख्याल है? इंजीनियर स्मिथ ने चौंक कर कहा। जनाब, इस चेकिंग से सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि वादी की अराजी की कई सतहें और हर सतह पर धात की मिकदार मुख्तलिफ हो सकती है, इंजीनियर डेविड ने मुदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, काम खत्म हो गया है या अभी हो रहा है? इंजीनियर स्मिथ ने कहा। खत्म हो गया है, इसलिए तो फाइनल रिजल्ट ले आया हूं सर, इंजीनियर डेविड ने जवाब देते हुए कहा। ओके, थैंक यू, इंजीनियर स्मिथ ने कहा। तो इंजीनियर डेविड सलाम करके वापस मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। ये बहुत बड़ी मिकदार है, इसकी कीमत तो नाकाबिल तसव्वुर है, डैनी ने इंजीनियर डेविड के बाहर जाने के बाद कहा। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादा मिकदार नहीं होगी, ये सिर्फ अंदाजा है। बहरहाल ये बात तय हो गई कि वादी कारसा में ये धात मौजूद है, जबकि इससे पहले दूसरी वादी में ये मौजूद नहीं थी। इंजीनियर स्मिथ ने फाइल खोलकर देखते हुए कहा। अब ये सुरंग का काम कब तक होगा और ये धात कब निकाली जाएगी? मार्टी ने कहा। मैंने पहले बताया है कि कल से सुरंग का काम शुरू किया जाएगा और 1 हफ्ता इसमें लग जाएगा। उसके बाद वादी से मिट्टी निकालकर उसकी यहाँ फैक्ट्री में सफाई होगी और फिर धात को अलहदा पैक किया जाएगा, इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। ये तो खासा तवील प्रोसेस है, इतनी धात को इस अंदाज में बाहर निकालने और साफ करने में तो महीनों लग जाएंगे, मार्टी ने परेशान से लहजे में कहा। हाँ, लेकिन आप क्यों परेशान हैं? काम होता रहेगा और किसी को इल्म तक ना हो सकेगा,
इंजीनियर स्मिथ ने कहा। आपने मुलाजमीन को फारिग कर दिया है, उससे कोई मसला तो पैदा नहीं होगा, डैनी ने कहा। ओह नहीं, ऐसा हर फैक्ट्री में होता है। जब स्टॉक खत्म हो जाता है तो मकामी लेबर को या तो 1-2 माह की छुट्टी दे दी जाती है या फारिग कर दिया जाता है। ये रूटीन की बात है, इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इस धात की सफाई के लिए तो आप फैक्ट्री को चलाएंगे और लेबर के बगैर ये काम कैसे होगा, डैनी ने कहा। उसके लिए अलहदा मशीनरी एक्रेमिया से मंगवाई जाएगी जो मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक होगी। लेबर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो इंजीनियर मौजूद हैं वही ये काम करेंगे और जनरल फैक्ट्री वैसे ही बंद रहेगी, इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। ये मशीनरी कब आएगी, मार्टी ने पूछा। इस रिजल्ट के बाद उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर मशीनरी यहाँ पहुँच जाएगी। इसलिए जैसे ही सुरंग मुकम्मल होगी मशीनरी भी यहाँ पहुँचकर नस्ब हो जाएगी और फिर मिट्टी का हसूल और उसकी सफाई करके धात को पैक करने का काम शुरू हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर तक ना होगी, इंजीनियर स्मिथ ने कहा। यहाँ हुकूमत के नुमाइंदे चेकिंग करने तो आते रहते होंगे, अगर उन्हें इल्म हो गया तो फिर कैसे ये काम किया जाएगा, मार्टी ने कहा। यहाँ का सिस्टम करप्शन ज़दा है, कारिंदे रकम लेकर खुद ही कागजात पर ओके लिखकर हुकूमत को दे देते हैं और अगर कोई आएगा तो फैक्ट्री बंद है, वो मुझसे मिलकर वापस चला जाएगा। उसकी आप फिक्र मत करें, मुझे यहाँ तवील अरसा हो चुका है और मैं यहाँ के सिस्टम को अच्छी तरह समझ चुका हूँ, मैं उसे डील कर लूंगा, इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। जो धात साफ होकर पैक होगी उसको एक्रेमिया पहुंचाने के लिए क्या बंदोबस्त किया गया है, मार्टी ने कहा। अभी तो इस बारे में सोचा नहीं गया और हमारा तरीकाकार ये रहा है कि हम साफ शुदा धात को जमा करते रहते हैं और जब खासा बड़ा जखीरा हो जाता है तो उसे इकट्ठा ही कार्गो के जरिए एक्रेमिया भिजवा दिया जाता है। अब भी ऐसा ही करना पड़ेगा, इंजीनियर स्मिथ ने कहा। नहीं, हमें इस धात के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। रोजाना का माल रोजाना एक्रेमिया भिजवाया जाए क्योंकि किसी भी लम्हे लीकेज हो सकती है, डैनी ने कहा। रोजाना में तो मामला लीकेज होने का ज्यादा खतरा है, डैनी। हमें कुछ और सोचना होगा, मार्टी ने कहा। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि उससे पहले यहाँ इकट्ठा करके रखें और फिर एक्रेमिया भिजवाया जाए? यह ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, डैनी ने कहा। आप परेशान ना हो, ये मेरा काम है। मुझे मालूम है कि इस इंतहाई कीमती धात को कैसे और कब एक्रेमिया भिजवाया जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये रोजाना खामोशी से यहाँ से निकल जाए और वो पैकेट बगैर चेकिंग के यहाँ से निकल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसे रोजाना भिजवाने में लीकेज का खतरा हो तो उन्हें एक्रेमियन सफारत खाने में भी रखवाया जा सकता है, इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। हमें अभी से इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंजीनियर स्मिथ साहब दुरुस्त कह रहे हैं। रोजाना यहाँ से 1-2 पैकेट निकालना कोई मसला नहीं है और ना ही किसी किस्म की लीकेज हो सकती है। हम अपनी रिहाइशगाह पर भी उसे इकट्ठा कर सकते हैं और सफारत खाने में भी। पहले काम तो शुरू हो, मुझे सिर्फ खतरा पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का है। जिसने वादी बलास में खुद चेकिंग की है वो ऐसा वादी कारसा में भी कर सकते हैं, डैनी ने कहा। हमें हर मामले पर पहले गौर कर लेना चाहिए, ऐन वक्त पर कुछ ना हो सकेगा और अगर लीकेज हो गई तो हम सब मारे जा सकते हैं, मार्टी ने कहा। आप बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होगा। हमने पहले भी सुरंग बनाई और फिर बंद कर दी, इस तरह अब भी किसी के इल्म में आए बगैर हम सब ओके कर लेंगे, इंजीनियर स्मिथ ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, आप हमसे ज्यादा यहाँ के बारे में जानते हैं। बहरहाल हर मामले को लीकेज प्रूफ होना चाहिए, डैनी ने कहा। ऐसे ही होगा, आप बेफिक्र रहें, इंजीनियर स्मिथ ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। इस सारे मामले में या इस सारे खेल में हमारा क्या किरदार होगा, डैनी? मार्टी ने डैनी से मुखातिब होकर पूछा।
हमारा काम सिक्योरिटी का होगा, लेकिन उस वक्त जब सुरंग लगाने के बाद धात निकलना शुरू हो जाएगी, पहले नहीं, डैनी ने जवाब देते हुए कहा। सिक्योरिटी किस से? इंजीनियर स्मिथ ने चौंक कर कहा। मकामी सीक्रेट एजेंटों के खिलाफ, डैनी ने कहा। मकामी सीक्रेट एजेंटों के खिलाफ? लेकिन जब लीकेज होगी तो उन्हें पता चलेगा। जब लीकेज ही नहीं होगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा? और यहाँ सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है, हम तवील अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, इंजीनियर स्मिथ ने कहा। ठीक है, हम वैसे ही 2-4 रोज बाद चक्कर लगाते रहेंगे। हाँ, किसी किस्म के खतरे की सूरत में आप हमें फोन पर कॉल कर सकते हैं, डैनी ने कहा। तो मार्टी ने भी इस बात में सर हिला दिया। अब हमें इजाजत दें, हम 2 रोज बाद फिर चक्कर लगाएंगे, डैनी ने उठते हुए कहा। तो इंजीनियर स्मिथ और मार्टी दोनों उठकर खड़े हो गए और फिर इंजीनियर स्मिथ उन्हें उनकी कार तक छोड़ने आया, जहां एक एक्रेमी मौजूद था जो बतौर ड्राइवर इस फैक्ट्री में ही रहता था। डैनी और मार्टी दोनों के चेहरों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट मौजूद थी, क्योंकि दांत मिलने की खुशखबरी उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।